guys, hope that you will be safe and sound. Guys, today I am here in order to talk with regard about the most important topic to be found in the history of English literature. The topic is Oedipus the Rex. Did you ever listen with regard about Oedipus the Rex? In case you are a university student, you might listen with regard about Oedipus the Rex. So today we are going to interact with regard about Oedipus the Rex. तो guys आइए आज जानते हैं Oedipus the Rex के बारे में कि Oedipus the Rex कौन सा प्ले है और कब लिखा गया था। गाइस ये प्ले नियर बाय 429 BC में जो है लिखा गया था और इस प्ले को लिखने वाले जो है मोस्ट पॉपुलर राइटर सोफोक्लेस हैं, जो पता नहीं कितनी बार किंग ऑफ डायनासिस बने हैं और इसको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जा सकता है, बिकॉज ये भी उन्हीं एज के हैं जिन एज के फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी थे, यानी कि फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एस्किलस थे। एस्किलस कैसे फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी बने? एक बार वो सो रहे थे, उनके ड्रीम में गॉड ऑफ वाइन आते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना ट्रेजेडी लिखो, और वो लिख डालते हैं। तो उन्हीं के एज के हैं, तो ही कुड बी कॉल्ड एज फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी एंड ही वाज एज मच कॉम्पिटिटर एज द एस्किलस वाज। तो इसी हवाले से इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि ओडिपस द रेक्स क्या है। अगर आप ओडिपस द रेक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको दो कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी है। उस टाइम में एक कंट्री का नाम कोरिन्थ था, दूसरी कंट्री का नाम थेब्स था। थेब्स के जो करेक्टर है उसमें किंग लेस आ जाता है, ओडिपस आ जाता है जो खुद है ओडिपस साहब, और किंग ओडिपस कहा जाता है और ओडिपस द रेक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जोकास्टा भी है। जोकास्टा कौन है? जोकास्टा इसी एज की, इसमें जो है मदर कहा गया जोकास्टा को, मदर ऑफ किंग ओडिपस। और इसके अलावा ये जो है वाइफ ऑफ किंग लेस भी है, यानी कि इनके जो फादर थे ओडिपस के वो किंग लेस थे और इनकी जो मदर थी वो जोकास्टा थी। इसके बाद एक और कैरेक्टर आ जाता है किरियन। किरियन जो है जोकास्टा का ब्रदर होता है, यानी कि किंग लेस का जो है ये ब्रदर इन लॉ होता है। उसके बाद एक और कैरेक्टर है, उसे टायरियसिस कहा जाता है। वो जो है ना एक ऑरेकल होता है जो कि प्रोफेसी करते हैं, यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और उस वक्त जो है ग्रीक मैथोलॉजी में इन जो डेल्फिक ऑरेकल्स हैं इनको बहुत अच्छी प्लेसेस दी गई हैं। ये हो गई आपके पास एक कंट्री थेब्स। उसके बाद अगर आप कोरिन्थ में जाते हैं तो कोरिन्थ में सिर्फ दो कैरेक्टर्स हाईलाइट किए गए। एक जो है आपके पास आ जाता है पॉलीबस आ जाता है जो कि किंग है, किंग पॉलीबस, और मेरोब आ जाता है। तो होता क्या है गाइस, उनके किंग लेस के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। जैसे ही वहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है तो अकॉर्डिंग टू दैट कल्चर वो क्या करते हैं, टेरेसिस के पास ले जाते हैं इन ऑर्डर टू आस्क दैट बड़ा हो कि ये बच्चा क्या बनेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ही जानते हैं वो एक प्रोफेसी करता है। वो प्रोफेसी सबके दिल दहला देती है। वो क्या कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने फादर का कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। तो ये सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। तो किंग जो है गुस्से में क्या कहते हैं कि इस बच्चे को दूर ले जाओ। उनके जो एक सर्वेंट होते हैं जिन्हें शेफर्ड कहा जाता है, वो शेफर्ड को कहते हैं। शेफर्ड कौन होता है? वहाँ पर बकरियाँ वगैरह चराने वाला इनका एक सर्वेंट होता है। उन्हें कहता है कि बकरियाँ चराते हुए इसे भी आप ले जाओ, किसी पहाड़ी से दूर जाके इन्हें फेंक दो। तो यहाँ पर गाइस होता क्या है कि ये वहाँ पर ले जाते हैं और वो एक और भी ऑर्डर करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले इसे ले जाओ, इसके पाँव में होल करना, पाँव में होल करने के बाद इसे फेंक देना। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि पाँव में होल क्यों? उस टाइम ग्रीक मैथोलॉजी में ये चीज़ बड़ी फेमस है कि वहाँ पर अगर कोई भी डिसेबल पर्सन पैदा होता था ना तो उन्हें मार दिया जाता था। तो इसी हवाले से जो है इसे कहा जाता है कि डेल्फिक ऑरेकल्स ने क्या प्रोफेसी की थी। क्लियर गाइस? तो यहाँ पर अब क्या होता है कि ये जो शेफर्ड है ये उस बच्चे को ले जाता है, पहाड़ी के पास ले जाकर उसके पाँव में होल करता है। जैसे ही फेंकने वाला होता है तो उस मासूम से बच्चे के ऊपर ऐसे थोड़ा बहुत तरस भी आ जाता है, मगर किंग का हुक्म था तो इसे फेंकना भी था। अब ये क्या करे? तो वहाँ पर एक मैसेंजर आ रहा होता है। मैसेंजर कौन होता है गाइस? एक और कंट्री होती है। सपोज करें ये बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, दूसरी कंट्री का बंदा यहाँ पर आया है और वो इससे अब जो है नेगोशिएशन कर रहा है। वो कहता है कि आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मारे? वो कह रहे हैं किंग का ऑर्डर है, हमें मारना पड़ेगा। वो कहता है आप एक काम करो, किंग को जाके कहो कि हमने बच्चे को मार दिया है और वो बच्चा जो है मुझे दे दो। वो कहता है ये ठीक है। वो जैसे ही बच्चा ले जाता है तो वहाँ पर जो दूसरी कंट्री होती है उसका नाम होता है कोरिन्थ। कोरिन्थ में जाता है, वहाँ के किंग होते हैं किंग पॉलीबस और वहाँ की जो क्वीन होती है वो मेरोब होती है। किंग जो है ना वो चाइल्डलेस होता है। चाइल्डलेस मुराद उनका कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो वो जो है उस बच्चे से ही वहाँ पर उसे अडॉप्ट कर लेते हैं
किंग पॉलीबस और मेरोप जो उसे एडॉप्ट करते हैं, तो वो बच्चा जो है ना बड़ा होकर योद्धा बनना स्टार्ट हो जाता है। वो बहुत अच्छा फाइटर भी होता है, सब कुछ होता है, मगर वो थोड़ा सा सेंसिबल पर्सन होता है, यानी इंथ्यूसियास्टिक पर्सन होता है, जोशीला पर्सन होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो एक पार्टी में जाता है, वहाँ पर कोई बंदा किसी ने वाइन पी हुई होती है और उससे इसकी जो है ना बार्गेनिंग हो जाती है, किसी बात के ऊपर चिट चैट हो जाती है इनकी और उनकी। वो क्या होता है, तो वहाँ पर वो बंदा गुस्से में कहता है कि आप कौन सा किंग के बेटे हो। तो यहाँ पर उसे जो है सदमा पहुँचता है और वो वहाँ पर जाकर अपनी मदर फादर से पूछता है कि मैं आपका बेटा हूँ या नहीं हूँ। तो वहाँ पर वो जो है ना कोई भी रिप्लाई ऐसे नहीं करते। जब कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, ये डेल्फिक ओरेकल के पास चला जाता है। अब डेल्फिक ओरेकल के पास ये चला जाता है। डेल्फिक ओरेकल कौन होता है, फ्यूचर प्रिडिक्शन करने वाले, जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अब गाइस क्या होता है कि ये वहाँ पर डेल्फिक ओरेकल्स के पास चला जाता है। डेल्फिक ओरेकल से जो चीज़ बताता है उससे ये पूरा का पूरा हिल जाता है। वो कहता है कि बड़ा होकर तू अपने फादर का कत्ल करेगा और मदर से शादी करेगा, यानी कि बड़े होकर आप अपने मदर से मैरिज करोगे और फादर का जो है कत्ल करोगे। तो यहाँ पर वो जो है हैरान हो जाता है कि मैं अपने फादर पॉलीबस का कत्ल करूँगा और मैं अपनी मदर मेरोप से शादी करूँगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मगर उसे भी बिलीव होता है क्योंकि उस टाइम का प्रोफेशन ही कुछ ऐसा था। तो अब क्या होता है कि वो जो है कहता है कि मैं इनसे दूर चला जाऊँगा। वो चला जाता है चला जाता है चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक चौराया आता है। चौराया मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर 3 रोड एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ पर ये जाकर बैठ जाता है। अब यहाँ पर ये जहाँ जाकर बैठता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा सा किंग आता है। बूढ़ा सा किंग आता है और उसने जो है उसके साथ 5 बंदे भी होते हैं, गार्ड वार्ड। तो वो इससे कुछ कहते हैं, ये जोशीला तो वैसे ही होता है। तो इसकी और उसकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होता है, वो उसे खींच कर बग्गी से नीचे गिराता है और उनके ऊपर हमला करता है। उनके 4 बंदों को भी मार देता है, उसे भी मार देता है। खैर यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद ये आगे बढ़ता है तो उस गांव में क्या होता है कि वहाँ पर एक मुसीबत आई हुई होती है जिसे सफिंक्स कहा जाता है। सफिंक्स रिडल भी कहा जाता है, सफिंक्स इनिग्मा भी कहा जाता है। अब सफिंक्स किसे कहते हैं गाइस, एक ऐसी चीज़ जिसका धड़ जो है वो शेर का हो और जो सर है वो इंसान का हो। अब वो क्या करती थी, हर बंदे से एक क्वेश्चन करती थी और इसके बाद उसका आंसर कोई भी नहीं दे पाता था, तो इसी हवाले से वो लोगों को मार देती थी। तो गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि यही बंदा जो है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किंग ऑडिपस की, किंग ऑडिपस से वो क्वेश्चन कर। अच्छा तो गाइस क्या होता है कि वो इससे एक पहेली पूछती है। वो क्या पूछती है, पहेली का मतलब रिडल, इनिग्मा। इनिग्मा इससे पूछती है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके सुबह में 4 पाँव, दोपहर में 3 पाँव। वो कौन सी चीज़ है जिसके सुबह में 4 पाँव, दोपहर में 2 पाँव और शाम में 3 पाँव होते हैं। तो ये जो किंग होता है, किंग बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ ऑडिपस द रेक्स की। इसे ऑडिपस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पाँव सूजे हुए होते हैं और ऑडिपस का मतलब ऐसा शख्स जिसके सूजे हुए पाँव हो। ठीक है, ये जो है ज़हीन बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे जैसे ये क्वेश्चन करती है, ये थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद कहता है कि वो इंसान, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो उसके वो जो है ना घुटनों के बल चलता है, उसके 4 पाँव होते हैं। जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि वो 2 पाँव से चलता है और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके हाथ में एक लाठी आ जाती है, इसका मतलब वो 3 पाँव से चलता है। इसने जैसे ही आंसर दिया तो क्या होता है कि वो जो इनके पास मुसीबत आई हुई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तबाह हो जाती है वहीं की वहीं। अब यहाँ पर क्या होता है कि गांव वालों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि जो भी इस मुसीबत को हमारे गांव से हटाएगा उन्हें किंग बना दिया जाएगा, और जैसे ही वो किंग बनेगा तो उसे क्वीन से मैरिज करनी होगी, यानी कि वहाँ की क्वीन से मैरी करनी होगी। अब गाइस वहाँ पर रिसेंटली किंग की डेथ भी हो जाती है। तो अब वहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली इसने जिसको मारा था ना वो किंग लेस था, यानी कि इनके एक्चुअल फादर थे, और जिससे इसने मैरिज की है जुकास्टा वो इसकी खुद की मदर है, और उससे जो है इसके बच्चे भी हो जाते हैं, यानी बच्चे होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक बात तो ठीक है। अब क्या होता है कि ये किंग होता है, अच्छे से सिस्टम चला रहा होता है, तो गाँव में एक महामारी फैल जाती है। महामारी फैलती है, लोग मरना
स्टार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये कहता है कि क्या रीज़न है, दिन ब दिन जो है लोग मर रहे हैं। ये वहाँ पर क्या करता है कि अपने सर्वेंट्स को भेजता है, यानी ये एक्चुअली क्रियोन को भेजता है, क्रियोन को भेजता है कि जाओ पूछ के आओ डेल्फिक ओरेकल से, या वहाँ पर जो है डेल्फिक ओरेकल कौन है, टेरेरियस है, ठीक है, टेरियस। तो वहाँ पर टेरियस से पूछता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो टेरियस से जैसे ये पूछने जाता है तो वो कहता है कि प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है और मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकती, सॉल्व नहीं हो सकती। इससे क्या मुराद, अब क्या होता है कि वो कहता है कि इस बंदे को लेके आओ। जैसे वो वहाँ पर आता है तो इसे जैसे ही देखता है किंग को देखता है तो वो कहता है इससे अच्छा कि मैं नहीं आता। एक्चुअली गाइस जो टेरियस है ना, ये अंधा ब्लाइंड जो है प्रोफेसी करने वाला होता है। ये जो है ना अंधा होता है, ये नाबीन होता है, इसकी आंखें नहीं होती है। तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रीज़न पूछते हैं मगर वो नहीं बताता तो इसे गुस्सा आ जाता है। ये कहता है कि तुम अंधे हो, ये है वो है। जब कहता है तो वहाँ पर ये जो ब्लाइंड बंदा होता है इसे भी गुस्सा आ जाता है और ये गुस्से में कहता है कि आप मुझे अंधे कह रहे हो ना, एक दिन अंधा मैं नहीं अंधे आप हो। जो कुछ हो रहा है आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, एक दिन देखना आप अपनी आंखें निकाल के यहाँ से जाओगे। तो वहाँ पर यहाँ तक बात होती है तो उसकी मदर जो है जोकास्टा इस बात को ब्रेक डाउन कर लेती है और वहाँ से ये चला जाता है। ये बात जो ओडिपस के दिल में लगती है कि यार इसका रीज़न क्या है, मतलब ये मुझे दोषी ठहरा रहा है, इसको जो है अपने ऊपर शक होना मतलब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना शेफर्ड से मिलता है। शेफर्ड कौन था जिसने उसे दिया, तो उससे कहता है कि भाई क्या सीन था। उसने कहा कि क्या था कि यहाँ पर किंग का एक बेटा था, आज से कुछ टाइम पहले भी ये था कि वो इसकी मदर से शादी करेगा ये वो। तो वहाँ पर इसे और भी ज़्यादा शक होना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि मैसेंजर आता है, मैसेंजर इसके बाद आता है, मैसेंजर इससे पूछता है कि भाई क्या आपका जो फादर है उसकी डेथ हो गई है, यानी इसका फादर कौन, जो वहाँ पर किंग की बात कर रहे हैं यानी कि कोरिंथ का किंग है, वो कोरिंथ के किंग की डेथ हो गई है। तो ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मैं अपने फादर को नहीं मारूंगा, वो नेचुरल डेथ से मरा है। इसका मतलब प्रोफेसी गलत हुई है, ठीक है, प्रोफेसी गलत हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर उससे पूछता है कि आप बताओ कि क्या मैं उन्हीं का बेटा हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं आप उनके बेटे नहीं हो, एक्चुअली मैंने आपको दिया था। यहाँ का जो बंदा है जिसे शेफर्ड कहा जाता है, मैसेंजर उसे बताता है कि शेफर्ड ने जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा था और उसने मुझे दिया था। तो वो दोबारा शेफर्ड को बुलाता है, उससे पूछता है कि भाई माजरा क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या, व्हाट द प्रॉब्लम, मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि मुझे जो है ना आप किंग लेस की फैमिली में से हो, और ऐसे करके इसे फिर पता लगता है कि ये जो है किंग, वहाँ पर जोकास्टा रोकने की बहुत कोशिश करते मगर इसे नहीं रोक पाती। वहाँ पर इसे पता चलता है कि ये जो है किंग लेस की फैमिली में से ही नहीं, ये किंग लेस का बेटा है, और जिससे इसने मैरिज की है वो इसकी मदर है और उससे इसके बच्चे भी हुए। और जिसको इसने मारा था इसे पता चलता है कि उसकी मौत भी वहीं पर, जहाँ पर 3 रोड मिलते हैं उसी चौराहे पर हुई थी, और वहाँ पर तो इसी ने मारा था। तो इसे पता चल जाता है कि इसने ही अपने फादर को मारा, इसने ही अपनी मदर से शादी की है। फिर क्या होता है कि जोकास्टा भागती हुई जाती है, एक कमरे के अंदर अपने आप को हैंग कर लेती है, फांसी लगाती है, और उसी के कुछ जेवर होते हैं उनको लेकर ये क्या करता है अपनी दोनों आंखें फोड़ता है, और वहाँ पर उन्हीं का एक सर्वेंट यहाँ से इसे मतलब कोरिंथ से, थेब्स से बाहर ले जाते हैं। अब गाइस इसमें हमें सीखने को क्या मिलता है इस ट्रेजेडी में, कि यहाँ पर डेस्टिनी जो है ना, व्हाट मे एवर वुड हैपन, डेस्टिनी इज डेस्टिनी। अब यहाँ पर डेस्टिनी के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा ओडिपस के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है। गाइस आप किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हो, आप डेस्टिनी के ऊपर बिलीव करते हो, ट्रुथ के ऊपर बिलीव करते हो, क्या डेस्टिनी रियल में होती है, अगर होती है या नहीं, आपके क्या व्यूज़ है इसके बारे में, ये मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।